4 यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो परमानेंटली एक्रीडिटेड हैं पीवीएमसी से। उसमें 3 तो उसी वक्त एक्रीडेट हो गई थी जब पीवीएमसी बनी थी, जिसमें एक युवास है, दूसरी यूएएफ है और तीसरी टेंडोजाम है और चौथी जो हुई थी वो रिफा कॉलेज ऑफ एडी साइंस है। तो 4 तो परमानेंट हैं। अब इसमें जो 5 यूनिवर्सिटीज़ है ना वो परमानेंटली नहीं है एक्रीडेटेड। उनकी जो है ना कुछ जब पीवीएमसी एक्ट बना था ना तो शिक 9 के तहत ना उनको कुछ डॉक्यूमेंट जमा करवानी है, तो 5 जो है ना वो परमानेंट नहीं हुई। तो मेरी उनके डीन साहिबान से गुजारिशात थी कि जिसमें जो पेशावर यूनिवर्सिटी है उसमें सरजमीन खान साहब हैं, उनसे मैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। इसके बाद बहावलपुर यूनिवर्सिटी हैं, खालिद मंसूर अहमद साहब हैं और नारोवाल यूनिवर्सिटी के राना यूनस साहब हैं और एरड यूनिवर्सिटी के जो है ना वो इरफान साहब हैं। तो इन से मेरी गुजारिश ये थी कि आप काइंडली जो है ना जो शिक नंबर 9 के तहत जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो सबमिट करें ताकि जल्दी जल्दी परमानेंट हों। और जब परमानेंट होंगी तो आपका भी एक एक बंदा जो है ना वो पीवीएमसी का मेंबर बन जाएगा और इससे जो है ना हो सकता है कोई फ्यूचर बेहतर डिसाइड हो। अब मैं आपको ना थोड़ी सी इसकी डिटेल बताना चाहूँगा कि बात क्या है। पीवीएमसी जो है ना 1996 में जो है ना जब ये एक्ट बना था ना तो उस वक्त ये डिसाइड किया गया था कि जब ये सारी इस एक्ट के तहत जो भी डॉक्यूमेंट जमा कराएगा वो मतलब परमानेंट होता जाएगा। तो अब उसमें 4 तो परमानेंट हैं। अब ये जो 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं ना ये परमानेंट नहीं है। अब इन यूनिवर्सिटीज़ में जो पीवीएमसी का सेक्रेटरी है ना उसकी जिम्मेदारी बनती है हर 15 दिन बाद जो है ना यूनिवर्सिटी के डीन को खत भेजे कि आप काइंडली जो है ना ये डॉक्यूमेंट क्यों नहीं जमा करवाए, क्यों नहीं आप जमा करवा रहे, जल्दी जल्दी जमा करवाएं। तो या तो पीवीएमसी के जो सेक्रेटरी हैं वो इनको खत नहीं भेज रहे कि आप डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, या तो वो नहीं भेज रहे, या अगर वो हर 15 दिन, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, और अगर वो नहीं खत भेज रहे तो फिर ये जो डीन साहिबान हैं फिर तो इनका गिला बनता है। लेकिन अगर वो खत भेज रहे हैं तो फिर ये डीन साहिबान क्यों नहीं ये डॉक्यूमेंट जमा करवा रहे। तो अगर ये जमा नहीं करवा रहे तो माशाल्लाह इनकी जो ड्यूटी अल्लाह ताला ने इनको एक सलाहियत दी है, इनको एक ग्रेड दिया है, तो इनका हक बनता है कि ये जमा करवाएं और यूनिवर्सिटी को जो है ना परमानेंट करवाएं। बाकी मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है ना उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप काइंडली जो है ना अपने मोअज़्ज़िज़ प्रोफेसर साहिबान के पास जाएं काइंडली कि सर आप जल्दी जल्दी जो है ना डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, ताकि आप डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे तो यूनिवर्सिटी परमानेंट हो जाएंगी। पीवीएमसी में जब भी कोई प्रेसिडेंट की सिलेक्शन होती है ना तो उसमें 4 बंदे सूबाई से जाते हैं, 4 बंदे जो फेडरल से जाते हैं, एक बंदा एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर होता है और जो बाकी जो बंदे होते हैं वो जितनी यूनिवर्सिटीज़ परमानेंट होती हैं ना उनके होते हैं। फिलहाल 4 यूनिवर्सिटीज़ परमानेंट हैं तो 4 बंदे जो है ना इनके हैं। अगर ये 5 यूनिवर्सिटीज़ परमानेंट हो जाती हैं तो इनके मतलब यूनिवर्सिटीज़ के 9 बंदे जो है ना वो भी परमानेंट मेंबर बन जाएंगे। और जब ये मेंबर बन जाएंगे तो फिर जो है ना इन सब का एक इलेक्शन होगा और इलेक्शन में जो बंदा आएगा वो फिर जो है ना एक प्रेसिडेंट बनेगा। तो ये यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी डीन साहब हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली जो है ना आप जल्दी जल्दी ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। अगर आपको कोई मसला आ रहा है, अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर है कि कोई बंदा रोक रहा है कि खबरदार आपने डॉक्यूमेंट नहीं जमा करवाना, डॉक्यूमेंट जमा करवाया तो हम ये कर देंगे, ये कर दें, तो वो काइंडली जो है ना आप इन्फॉर्म करें जो है ना जितने भी हमारे सीनियर प्रोफेसर हैं उनको इन्फॉर्म करें, ताकि जो है ना ये सब के नोटिस में हो कि ये क्यों नहीं डॉक्यूमेंट जमा हो रहे और क्यों नहीं परमानेंट हो रही। और अगर कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है तो फिर काइंडली मेहरबानी करके जो है ना आप ये डॉक्यूमेंट जमा करवाएं ताकि यूनिवर्सिटी परमानेंट हो। और इसमें जो है ना यूनिवर्सिटीज़ की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, जो स्टूडेंट वहाँ से ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं उनकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी और जो वेटनरी प्रोफेशन है उसका नाम भी जो है ना ऊपर जाएगा। तो इसी से मुझे इजाज़त दें, डॉक्टर वकास सैनी का।